सरकार की तरफ से इंतजाम नहीं है। क्या कोई इंतजाम नहीं है, सब हम लोग अपने घर से लेके आए हैं। पिछली बार पुलिस परीक्षा में तो हुआ तो यूपी पुलिस में जी। आपको लग रहा है कि रोजगार मिलेगा? इतनी दूर सेंटर लगाने की कोई जरूरत थी? नहीं, जरूरत नहीं थी। बगल में कोई बगल जिले मंडल में लगा लेते, बगल में लगा लेते, बगल के जिले है, नहरे हो जाता इस पर ध्यान नहीं दिया। कोई सरकार ने ध्यान नहीं दिया। तो ये देखिए ट्रेन में दिखाएंगे कितनी ज्यादा भीड़ है, बच्चों को कितनी समस्याएं हो रही हैं। ये प्रयागराज से चलकर भिवानी को जाते हैं, तो सबसे इससे अलीगढ़ तक जाएंगे और स्थिति दिखाएंगे कितनी भीड़ है इसमें। क्योंकि देखिए भीड़, आप देखिए ट्रेन निकल रही है और देखिए जगह नहीं है पैर रखने के लिए। कालिंदी एक्सप्रेस है, जनरल और स्लीपर दोनों जनरल बने हुए हैं, एसी के डिब्बे में भी भाई। तो ये देखिए कालिंदी एक्सप्रेस का हाल, ये देखिए छात्र घुस नहीं पा रहे हैं ट्रेनों में, ट्रेन अंदर से लॉक कर दी है यात्रियों ने और इतनी ज्यादा भीड़ है, बच्चे कैसे चढ़े। ये देखिए स्थिति जनरल कंपार्टमेंट की, देखिए कैसे अंदर बच्चे जाएंगे। स्लीपर और जनरल में कुछ नहीं बचा, देखिए जगह नहीं। यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम देने बच्चे जा रहे हैं अलीगढ़, इनके लिए सरकार ने कोई भी सुविधा मुहैया नहीं कराई। कन्नौज रेलवे स्टेशन का हाल है, ये स्थिति है। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ सविता है, द खबरनामा देख रहे हैं आप। स्वागत है एक नए दिन में और एक नए वीडियो में। इस वक्त मेरी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश की इत्र की नगरी कहीं जाने वाली कन्नौज में। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कन्नौज रेलवे स्टेशन है। मैं कन्नौज रेलवे स्टेशन पर क्यों आया हूँ? मैं कन्नौज रेलवे स्टेशन पर इसलिए आया हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम दो दिनों में प्रस्तावित किया है। 6 और 7 को दो पालियों में एग्जाम होगा। तो इस स्टेशन पे आने का मेरा मकसद यही था कि जो व्यवस्थाएं हैं वो दिखाई जाएं, विशेष ट्रेनें चलाई गई कि नहीं चलाई गई, छात्रों को क्या असुविधा हो रही है। छात्रों के लिए अब की बार सरकार ने कोई प्रबंध नहीं किया है, ना कोई यात्रा फ्री की है, ना बसेस फ्री है, ना ट्रेन फ्री है, ना खाने का कोई इंतजाम है। तो छात्र इतनी दूर से आ रहे हैं तो उनके लिए सरकार की तरफ से कोई इंतजाम नहीं है। यहाँ के बच्चे जो कन्नौज के हैं वो रायबरेली के वो अलीगढ़ गए हुए हैं और यहाँ कन्नौज में जो बच्चे आए हुए हैं वो रायबरेली के आए हुए हैं। तो यहीं जो रायबरेली के बच्चे यहाँ आए हुए हैं उनसे बात करेंगे, अलीगढ़ जो बच्चे यहाँ से गए हुए हैं उनकी बात करेंगे और दिखाएंगे कन्नौज रेलवे स्टेशन का नज़ारा। क्योंकि यहाँ से एक ही गाड़ी अलीगढ़ जाती है, अलीगढ़ होते हुए दिल्ली को जाती है, भिवानी को जाती है। वो गाड़ी है कालिंदी एक्सप्रेस, भिवानी कालिंदी एक्सप्रेस। तो वो गाड़ी आने को है, 10 बजे का लगभग समय होने जा रहा है। तो यहाँ पे वो गाड़ी लेट है, अभी नहीं आई। स्टेशन का अंदर नज़ारा दिखाएंगे कितनी भीड़ है, छात्र यहाँ क्या कैसे रुके हुए हैं, कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। इन तमाम मुद्दों पर छात्र क्या कहते हैं और स्टेशन पे क्या व्यवस्थाएं हैं, छात्रों के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, छात्रों को क्या दिक्कतें आ रही, तमाम सारे सवाल हैं। इन सारे सवालों का जवाब हम कन्नौज रेलवे स्टेशन के अंदर चलते वहाँ मिलेंगे, बच्चों से बात करेंगे, ट्रेन दिखाएंगे, ट्रेनों में कितना भीड़ हो रही है, तमाम चीज़ों के जवाब आपको अंदर ही मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं कन्नौज रेलवे स्टेशन के अंदर और दिखाते हैं कन्नौज रेलवे स्टेशन का नज़ारा कि यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम जो आयोजित हो रहा है उस पर छात्र क्या सोचते हैं। कन्नौज रेलवे स्टेशन के बाहर मेरी मौजूदगी है। पीछे देखिए बोर्ड लगा हुआ है कन्नौज रेलवे स्टेशन का। यहाँ जो छात्र आए हुए हैं वो रायबरेली से आए हुए हैं, कन्नौज में परीक्षा को लेकर परीक्षा देंगे। यहाँ 2 पालियों में कल परीक्षा होगी, परसों भी होगी। तो क्या समस्याएं हैं छात्रों की, इतनी दूर से आए हुए हैं, सरकार ने कोई इंतजाम किए हैं कि नहीं, ये तमाम सारे सवाल हैं। इन्हीं को लेकर यहाँ जो छात्र मौजूद हैं इनसे बात करते हैं। सर, कहाँ से आए हुए हैं? नमस्कार सर, मेरा नाम विजय कुमार तिवारी है और मैं रायबरेली की सलोन तहसील से आया हूँ, एक गांव कानपुर से। तो सर हम लोग यहाँ कन्नौज में आए हैं एग्ज़ाम देने, काफ़ी दूर है यहाँ। और दूसरी बात, चलो ठीक है कि जगह जगह लिखा गया है कि हाँ यहाँ पर आप जा सकते हैं, पुलिस वगैरह भी लगी हुई है, लेकिन अब इतनी भीड़ हो गई है दूसरे शहर में आकर के कि रुकने की समस्या आ रही है। जैसे कन्नौज रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर रुक सकते हैं तो, लेकिन यहाँ पर यात्री भी हैं, कैसे सुबह उठ करके जो है तैयार होना, हर चीज़ में बड़ी प्रॉब्लम है, दूरी की प्रॉब्लम। हाँ, अच्छा एक मेरा हर शिफ्ट वाले लोग हैं, जैसे इनका मॉर्निंग में है, मेरा आफ्टरनून में है। अच्छा एक बात बताइए, अब सुबह मॉर्निंग में पेपर है आपका, जैसा बताया पिछली बार सरकार ने यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ तब इंतजाम किए थे, रुकने के किए थे, खाने के किए थे, अब की बार नहीं किए। सरकार ने कहा अपने हिसाब से जाइए, सरकार ने कोई मदद नहीं। कुछ प्राइवेट कोचिंग संस्थान आ गया, विवेक सर आ गया, उन्होंने मदद की कोचिंग सेंटरों से बात करके जो लोकल के। आपको लग रहा है ऐसी सरकार अगर उनके साथ मिलकर थोड़ी बहुत अगर हेल्प करवा पाती तो करवा सकती थी? हाँ नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे अभी मैंने देखा वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनका एक विद्यालय है, हाँ वो वहाँ पर रोकना चाहते हैं। तो अभी हम लोग जाएंगे वहाँ पर, पूछेंगे, अगर वहाँ पर रुकने लायक जगह होगी तो रुकेंगे। ऐसे कराने की कोई आवश्यकता थी? आसपास करा सकते थे, मंडल में। बिल्कुल, इतना छोटा सा एग्जाम है, इसमें पीईटी केवल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, नौकरी भी नहीं, इसमें नौकरी भी नहीं मिलनी है। इसके बाद फिर दूसरा एग्जाम देना ही देना है। वैकेंसी आई नहीं 4 साल से तो हाँ, तो सरकार को चाहिए कि ये अपने डिस्ट्रिक्ट में ले लेती, और नकल के लिए है तो नकल के लिए रोक लगाए। हाँ, मतलब लोगों को परेशान करने से बेटर है कि वहाँ नकल पे रोक लगाए। अगर कोई नकल का ऐसा है तो उसको कड़ा से कड़ा सजा दे। यूपी पीसीएस मंडल में आप करवा लेते हैं, लेकिन ये नहीं करवा। हाँ बिल्कुल सर, यही हम तो यही चाहते हैं कि ये एग्जाम जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही हो जाता, और आप नकल पे रोक लगाइए। आप हम लोगों को भटकाने से वो ठीक नहीं है। आप लोगों को भी यही दुख है? सब सारा दुख सब यही है। रायबरेली से रायबरेली जिले से हम भी है सर। कोई सुविधा नहीं सरकार की तरफ कोई सुविधा नहीं है सर।
यहीं पे भटक रहे हैं इधर उधर, कल फिर यहीं से चले जाएंगे। मॉर्निंग पेपर है हमारा, हम लोग का। सुबह फिर यहीं से कानपुर सॉरी रायबरेली चले जाएंगे। जाएंगे पेपर देके तो जाना ही पड़ेगा, बट नाइट में यहाँ पे ठहरने के लिए कहीं जगह ही नहीं, कुछ वो है ही नहीं कि कहाँ आपके पे रायबरेली के क्षेत्र के सांसद हैं राहुल गांधी जी, नेता प्रतिपक्ष हैं, लगातार सरकार को घेरते हैं रोजगार के मुद्दे पे। आपको लगता है कि अब की बार थोड़ा जागेगी सरकार उनकी बातों से, और यूपी ट्रिपल एससी पेट आया है तो अब की बार भर्ती भी आएगी? भर्ती आएगी, उम्मीद है, इसी वजह से हम लोग पेपर देने भी आए हैं। 3 साल अब की बार 3 वैलिडिटी साल बढ़ाई है, वैलिडिटी भी बढ़ाई है। वैलिडिटी भी बढ़ाई है तो उसका सुविधा तो वैलिडिटी बढ़ाई है, तो 3 साल तक जब जो आएगा उसमें हम लोग अपीयर होंगे। लगता है राहुल गांधी जी जो मुद्दा उठाते हैं रोजगार का, वो सरकार उससे जाएगी? नहीं नहीं, बिल्कुल जो विपक्ष है और जो वो है, अगर जो मुद्दे उठाते हैं उससे जरूर सरकार पर असर पड़ता है। अगर मान लो मैं अपनी बात रख रहा हूँ तो आप हमारा सुन रहे हैं, हाँ। तो ये सरकार पे आगे जाएगा। तो बिल्कुल जो भी कोई भी नेता उठाता है बात, वो सब हमारे हित में है, बहुत अच्छा कर रहे हैं जो। तो ये देखिए कन्नौज रेलवे स्टेशन के बाहर का नजारा है। कुछ लोग बाहर लेटे हुए हैं, कुछ छात्र मिल गए, उनसे बात कर रहे थे, तो उनकी अपनी दुख है क्योंकि छात्र जीवन संघर्ष का होता है। अंदर चलेंगे, वहाँ की भी स्थिति दिखाएंगे क्योंकि ट्रेन आ चुकी है, अंदर छात्र मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, ट्रेन की स्थिति भी दिखाएंगे, कैसी भीड़ है, तमाम सारे मुद्दों पर चलिए अंदर करते हैं बात। इस समय हमारी कन्नौज रेलवे स्टेशन पर मौजूदगी है। यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा 2 दिन में प्रस्तावित हुई है, पेट परीक्षा, तो उसको लेकर कन्नौज में हमारी मौजूदगी है। इस समय आप दिखा सकते हैं कि भीड़ कितनी ज़्यादा है। 9:25 का वक्त है रात का, और यहाँ इनके स्टेशन पर कितनी ज़्यादा भीड़ है। चारों तरफ आपको छात्र छात्राएं दिख जाएंगे क्योंकि पेपर है कल सुबह मीटिंग में और शाम मीटिंग में, तो भीड़ तो बहुत ज़्यादा उमड़ रही है क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी ने कोई भी व्यवस्थाएं नहीं आयोजित की हैं जगह जगह पे रुकने की। कुछ कोचिंग प्राइवेट संस्थानों ने व्यवस्थाएं की हैं, तो यहाँ स्टेशन कन्नौज पे मौजूद है। यहाँ पे कुछ छात्र छात्राओं से हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे और भीड़ दिखाएंगे, कितनी ज़्यादा भीड़ है। ट्रेन आएगी, ट्रेन में भी कुछ छात्र छात्रा मिलेंगे, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं, कुछ छात्र छात्राओं से बात करने की कोशिश करते हैं और दिखाते हैं विजुअल कि क्या स्थिति है कन्नौज रेलवे स्टेशन की। तो चलिए चलते हैं, ठीक है। कन्नौज रेलवे स्टेशन पे कुछ छात्र मौजूद हैं, आप देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। चारों तरफ आपको छात्र छात्राएं नजर आ जाएंगे। कुछ छात्र यहाँ पे लेटे हुए हैं जो रायबरेली से आए हुए हैं कन्नौज में यूपी ट्रिपल एससी परीक्षा देने के लिए। छात्रों से बात करेंगे और दिखाएंगे स्थिति, क्योंकि भीड़ ज़्यादा है, ट्रेनों का इंतजाम इतना ज़्यादा नहीं हो पाया, विशेष ट्रेनें नहीं चलाई गई उत्तर प्रदेश में। तो कुछ छात्र छात्राओं से बात करें। क्या नाम है भैया आपका? ऋषभ सिंह। कहाँ से? कन्नौज से ही है? हाँ, कन्नौज। अभी ट्रिपल एससी का पेपर कहाँ देने जा रहे हैं? अरे मेरा यूपी उसका है, क्या नाम किसका है? पेट का। पेट का यूपी ट्रिपल एससी पेट के अंतर्गत आता है। तो वहाँ आप कहाँ देने जा रहे हैं? अलीगढ़। अलीगढ़ जा रहे हैं, कालिंदी एक्सप्रेस से। हाँ। तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, बच्चे भी बहुत ज़्यादा हैं और इतनी दूर सेंटर डाले गए, क्या कहेंगे इस पर? सर अब अपने को क्या तैयारी कर रहे थे, तो जैसे कानपुर जाता है हर बार, मंडल में ही होता है। हाँ अपने यहाँ बच्चों का गया है, कुछ लोगों का कानपुर में सुविधा हुई होती है? सुविधा क्या मतलब पास में है, अब इतनी दूर है, सुबह पेपर है, अभी हम लोग हो रही बहुत। आपका क्या नाम है? मेरा ललित कुमार यादव। क्या दिक्कतें हो रही हैं, इतनी दूर दूर सेंटर चले गए? सब दिक्कतें हो रही हैं, सरकार कुछ कर नहीं रही, इतनी भीड़ में धक्का मारते हुए जाएंगे। इतनी भीड़ में धक्का मारते हुए जाए, कोई व्यवस्था है नहीं? ट्रेनों का संचालन नहीं है, ट्रेनों में इतनी भीड़ होगी, आप खुद अभी थोड़ी देर पहले देख लेना, इतनी भीड़ होगी, धक्का धक्का मारते हुए सब पसीना पसीना हो जाएगा। और कुछ लोगों से बात करते हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं? ये सर कन्नौज से। कन्नौज से ही हैं। क्या नाम है आपका? सत्यम बाबू। तो अब यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम लग गया अलीगढ़ आप लोगों का, कन्नौज के लोगों का, तो दिक्कतें हो रही हैं आने जाने में, ट्रेनों का संचालन होने में दिखते हो रहे हैं बहुत, काफी दूर लगाना चाहिए था। नहीं सर, इतनी दूर नहीं लगाना चाहिए था। काफी कोचिंग जो प्राइवेट संचालक है वो लोग अपनी सुविधा करवा रहे हैं, व्यवस्थाएं करवा रहे हैं, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। स्टेशन पर है और यात्रियों को जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। यात्रियों को जाने में दिक्कत हो रही है। जी सर। परीक्षा है, उसमें तनाव भी रहेगा परीक्षा जी का। सर, जी। और इतनी दूरी तय करके जाना, इसका भी एक बड़ा स्ट्रगल होगा। आप लोग भी कुछ कहेंगे? आप लोग भी परीक्षा के लिए जा रहे हैं? नहीं, हम परीक्षा। अच्छा, परीक्षा आप लोग यात्री हैं। और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश, और कन्नौज रेलवे स्टेशन पे कुछ छात्र छात्राओं से बात करते हैं और दिखाते हैं अगर नज़ारा क्या। देखिए चारों तरफ आपको छात्र छात्राएं दिख जाएंगे। देखिए कितना भीड़ है इस स्टेशन पर। अभी यहाँ पे कालिंदी एक्सप्रेस नहीं आई है जो प्रयागराज से चलकर भिवानी को जाती है, और ज़्यादा भीड़ है। अलीगढ़, यहाँ कन्नौज के बच्चों का जो सेंटर है वो कन्नौज अलीगढ़ गया हुआ है, यहाँ से करीब 200 से 250 किलोमीटर की दूरी पर है, तो बच्चों को आने जाने में काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। तो कुछ छात्र यहाँ स्टेशन में मिल गए। हम लोग इसलिए निकले हुए थे कि रात का नज़ारा दिखाएं स्टेशन पर, क्या नज़ारा है और यूपी ट्रिपल एससी ने क्या इंतजाम किए हैं। जो काफ़ी शिक्षक परेशान हो रहे थे, विवेक सर हो गए, अभिनव सर हो गए, इन लोगों ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया था, इतनी दूर एग्जाम नहीं लगाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे लगाया गया। काफ़ी कोशिशें की गई कि एग्जाम को इधर उधर कर दिया जाए, पास के सेंटर्स लगाए जाए, क्योंकि इस एग्जाम से कोई भी सरकारी नौकरी नहीं मिलने वाली। ये सिर्फ एक आर्ता के एग्जाम है, इसमें कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। तो आसपास डिस्ट्रिक्ट में करवाए जा सकते थे, लेकिन करवाया गया इतना दूर। सरकार ने कहा हम करवाएंगे, सरकार ने अपनी बात नहीं मानी। लेकिन अब कुछ छात्र छात्राएं इनको आने जाने में तकलीफ हो रही है, इनसे बात कर रहे हैं हम लोग, दिखा रहे हैं यहाँ की स्थिति क्या है। आप लोग कुछ कहेंगे? कहाँ जा रहे हैं भाई? कहाँ जा रहे हैं? अलीगढ़ जा रहा हूँ। अलीगढ़ जा, पेपर है? हाँ।
ना दूर सेंटर लगा, काफी दिक्कत भी हो रही है। बहुत ज्यादा समस्या हो रही है, भीड़ भाड़ है ट्रेन में, बहुत ज्यादा। एक ही ट्रेन है इस रूट पे, बस एक ही ट्रेन है। सरकार ने तो नहीं माना। सरकार ने कहा हम कराएंगे, पेपर पोस्टपोन नहीं करेंगे, सेंटर नहीं बदलेंगे। जब इतना विरोध हुआ, लेकिन सरकार ने कहा हम सब तय समय पर और जो दिन निर्धारित किए इसी में कराएंगे। तो आपको लग रहा है गलत किया? पास की डिस्ट्रिक्ट में कराया जा सकता था, इससे नौकरी तो मिलने वाली नहीं। ये तो बहुत गलत किया है सरकार ने। सरकार को ये फ्री भी करना चाहिए था। फ्री भी नहीं किए ये सरकार से अपने फायदे के लिए कर रही है कि जितने बच्चे बसें से जाएंगे उतनी ज्यादा फायदा होगी। बस से जितने जाएंगे, जितने ज्यादा जाएंगे ट्रेन से जाएंगे, सेंटर जाएगा उतनी ज्यादा इनकम होगी। अभी कानपुर गया था पिछली बार हम लोगों के यहाँ, तो 50 रुपए टिकट, अब वहाँ जा रहे हैं 105 रुपए, तो कितना डिफरेंस है। फिर वापस आएंगे। वापस आएंगे, फिर वहाँ से 10 किलोमीटर दूर है मेरा सेंटर, बताओ ये क्या मतलब है इसका, इतनी दूर जाने का। पिछली बार यहाँ था तो यहाँ सुविधा यूपी गवर्नमेंट को अपना रेवेन्यू तो कलेक्ट होगा। उसका ट्रेन तो लेट होगी, ट्रेन तो लेट होगी, लेकिन आप बताइए आप कहाँ से आ रहे हैं? कन्नौज से ही है? हाँ कन्नौज से। कहाँ जा रहे हैं? अलीगढ़। अलीगढ़ जा रहे हैं। इतनी दूर सेंटर लगाने की आवश्यकता थी गवर्नमेंट को, क्या लगता है कि सही किया? ये तो गलत है ना, पात्रता परीक्षा है तो उस हिसाब पात्रता से परीक्षा, इससे कोई नौकरी तो मिलने वाली नहीं। अभी 4 बार पेट करवा चुके, आपने नौकरी नहीं दी। तो होम डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए था ना। अगर नकल रोकनी तो होम डिस्ट्रिक्ट पे ही रोक सकते, मंडल में करा सकते थे, मंडल पे करा सकते हैं, लेकिन वही है कि आसपास के सरकार को अल्टरनेट जिले कर देते। केवल बच्चों को परेशान किया जा रहा है और रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा है, कुछ नहीं है। हाँ तो अब भी लोग कुछ कहेंगे, आप भी जा रहे हैं अलीगढ़? अलीगढ़ जा रहे हैं। थक चुका हूँ सरकार की योजना देखते देखते। कहाँ से आप? कन्नौज से। पेपर देने जा रहे हैं? जी थक चुके हैं अभी यहाँ कन्नौज से? हाँ कन्नौज से जा रहा है अलीगढ़ पेपर देने। भीड़ भाड़ ज्यादा है? हाँ, लगता है इतनी दूर नहीं होनी। इतना दूर नहीं होनी चाहिए ना, परीक्षा होनी चाहिए पास के जिले में। इतनी बड़ी कोई परीक्षा भी नहीं है। नौकरी भी नहीं मिल रही। क्या जी? इससे नौकरी भी नहीं मिल रही है। नहीं, ये तो प्रारंभिक परीक्षा है जी, तो इससे कोई नौकरी तो मिल नहीं रही है। या विशेष गाड़ी चलवाते, फ्री करते बच्चों या को, तो आपको रोडवेज बस फ्री करनी चाहिए थी, वो सुविधा नहीं है। वो कोई नहीं। और देखते हैं, कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, कुछ छात्र मिल जाए। आप भी कुछ कहें, कहाँ से? कन्नौज से ही है? नहीं, हम हरौल से आए। पेपर आपका भी? अलीगढ़। हाँ, इतनी दूर जा रहे हैं, कोई दिक्कतें हो रही है? ट्रेन का ज्यादा ट्रेन नहीं है इसमें? दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार को विशेष ट्रेनें चलानी चाहिए थी। हाँ, सरकार को इसके लिए स्पेशल ट्रेनें चलानी चाहिए। इतना एग्जाम नहीं चलाना चाहिए। नहीं, अभी जो छपरा एक्सप्रेस गई है, छपरा मथुरा, उससे कुछ बच्चों को एसी में चढ़ गए थे हम लोग, तो उससे निकाल दिया है टीटी ने, और कुछ कांस्टेबल थे, हम लोगों को बाहर कर दिया था। ये निकाल दिया कि आप नहीं जा सकते इससे। हाँ। मदद करनी चाहिए छात्रों को। हाँ, उनको क्या समस्याएं हो रही है आपको? समस्या क्या, अब यही ट्रेनें रहने, देखो कितनी भीड़ है यहाँ से वहाँ तक। जगह नहीं है। हाँ। आप लोग भी कुछ अलीगढ़ जा रहे हैं? अलीगढ़ जा रहे क्या समस्याएं हो रही हैं? ट्रेनें भरी जा रही, स्टेशन पे जगह नहीं पैर रखने। हैं। बहुत समस्या हो रही है सर। ये सब सरकार अपने फायदे के लिए सोच रही है कि हमारा फायदा होगा, बच्चे बच्चे जाएंगे, बहुत बच्चे भर के जाएगी और अभी सरकार का रेवेन्यू कलेक्ट होगा। और सरकार इससे फायदे में जा रहे हैं, इसीलिए भर्ती निकालती है, थोड़ी भर्ती निकालती है, उसमें सब ये बच्चे इतना इससे कोई नौकरी भी नहीं मिली तो अर्धा परीक्षा है। ये तो कुछ भी इसमें फायदा नहीं होगा। आधे बच्चे इसी में फेल कर दिए जाएंगे और आगे पेपर निकाले जाएंगे उसी में। सब ये सरकार रोजगार का संकट है उत्तर प्रदेश में। बहुत संकट है, इसमें बहुत समस्या आ रही है। तो आपको लग रहा है कि ये जो इतनी दूरी इस पे सेंटर बनाए गए, गलत बनाए गए? पास के डिस्ट्रिक्ट में कराते हैं, मंडल में करा देते हैं? ये डिस्ट्रिक्ट में या मंडल में कहीं भी कराते तो इतनी बच्चों को समस्या नहीं आती है। सब लूट के माल पैसा अपना सरकार बचाने के लिए इसीलिए सब करती है। दिक्कतें हो रही हैं। तो देखिए चारों तरफ आपको छात्र छात्राएं दिख जाएंगे। भीड़ ज्यादा है कन्नौज रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि यहाँ इस रूट पर सिर्फ एक ही गाड़ी का संचालन होता है प्रत्येक दिन, जो प्रयागराज से चलकर भिवानी को जाती है। तो इस कन्नौज डिस्ट्रिक्ट के जो बच्चों के सेंटर्स हैं वो अलीगढ़ गए हुए हैं, तो यहाँ पे इस वजह से स्टेशन में भीड़ ज्यादा है। और आसपास के भी क्षेत्रों के बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं अलीगढ़ जाने के लिए। तो सरकार ने तैयारी नहीं पूरी की, काफी टीचर्स ने विरोध किया, प्रोटेस्ट किया, फिर भी उसके बाद सरकार नहीं जाके सरकार ने कहा तय सीमा पे ही एग्जाम होगा, कोई तिथियों में बदलाव नहीं होगा, कोई सेंटर्स नहीं बदले जाएंगे। और तय सीमा पे एग्जाम हुआ। कुछ प्राइवेट कोचिंगों ने अपनी तरफ से सुविधाएं की, बच्चों को सुविधा मुहैया कराई कि बच्चों को तकलीफ ना हो, लेकिन फिर भी बच्चों को दिक्कतें आ रही हैं, आने जाने में समस्याएं हैं। आप भी जा रहे हैं अलीगढ़? नहीं, यहाँ क्या खड़े हैं घूमने आए थे क्या? यहाँ पे छोड़ने आए? लोकल के हैं? लोकल के आज भीड़ ज्यादा है? आज भीड़ जाता है। आप भी जा रहे हैं? गुरदागंज गुरदागंज परीक्षा नहीं है आपकी? रोशनी देखन, रोशनी देखन क्या देखने? साथ में रोशनी। अच्छा, वो वहाँ क्या देखने जा रहे हैं? रोशनी तो देखने जा रहे हैं। वहाँ पे रोशनी किस चीज की देखने जा रहे हैं? बताओ जरा। अच्छा, 12 वफात है आज। अच्छा, समझ गए, 12 वफात। तो ये लोग तो लोकल के हैं, ये लोग यहीं घूमने जा रहे होंगे।
और कुछ बच्चों से पूछेंगे कन्नौज रेलवे स्टेशन पर। अब इस समय 9:40 का समय हो रहा है। अभी भी देखिए भीड़ है, चारों तरफ बच्चे हैं। आगे चलकर कुछ बच्चों से पूछने की कोशिश करेंगे कि उनको क्या असुविधा हो रही है आने जाने में, और जो UPSSC ने पेट का एग्जाम जो कराया इतनी दूरी पर, उनको क्या समस्याएं हो रही और क्या दिक्कत हो रही है। इतनी दूरी पर होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। आप लोग भी जा रहे हैं अलीगढ़, क्या दिक्कतें आ रही है इतनी दूर जाने? कन्नौज से ही है? कन्नौज से अलीगढ़ जा रहे हैं। तो भीड़ बहुत ज्यादा स्टेशन पे आ जाए, ऊपर से ट्रेन भी इस रूट पे एक ही है। और रोजगार उत्तर प्रदेश में एक बड़ी समस्या है। काफी लोगों ने प्रोटेस्ट किया था एग्जाम पोस्टपोन हो जाए, इसकी डेट बदल जाए या फिर आसपास के डिस्ट्रिक्ट में हो जाए। आपको लगता है यहीं पास में करा देना चाहिए था? एक आर्ता परीक्षा नौकरी से नहीं मिलने वाली, करा देना चाहिए था पास में, तो ज्यादा अच्छा रहता। सरकार रेवेन्यू कमा रही है इससे, बिल्कुल फायदा हो रहा सरकार को, टैक्स मिल रहा है उसको। पहले जो बीटेक का हुआ था उसमें 63 करोड़ का फायदा हुआ था सरकार को। कौन सी परीक्षा हुई थी? पेट का एग्जाम हुआ था। अभी तो मेरे हिसाब से 4 परीक्षाएं हुई होंगी, अभी तक एक वैकेंसी आई होगी, वो लेखपाल की मुझे याद है। एक लेखपाल की जो फर्स्ट टाइम आई थी, उसके बाद तो कोई परीक्षा नहीं, कोई वैकेंसी नहीं है। UPSSC कोई वैकेंसी कुछ नहीं, लेकिन पेट हर वर्ष हो जाता है। पेट हर वर्ष होता है, टाइम से हो जाता है। आप लोग भी कुछ कहेंगे? कहाँ से आ रहे भैया? मैं भैया कन्नौज से आ रहा कन्नौज से आ रहे, अलीगढ़ जा रहे हैं। इस रूट पे एक ही गाड़ी और व्यवस्थाएं इतनी ज्यादा खराब है, और इसमें तो 2 मात्र जनरल डिब्बे हैं। आप लोग सब जनरल में ही जाएंगे? हम जनरल ही में जाएंगे, क्योंकि हमारे पास पहले से कोई टिकट वगैरह नहीं है। अभी 6-7 दिन पहले पता चला है, तब से देखे। तो गाड़ी प्रयागराज से आती, बहुत भीड़ होगी इसमें। हाँ, भीड़ तो काफी होगी, लेकिन हमने टिकट करने की भी कोशिश की, नहीं मिली होगी, वेटिंग होगी। वेटिंग है, नॉर्मल रेट तो मिलती नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने इतने ज्यादा पहले से भी नहीं बताया। फिर एक ट्रेन में कहाँ से टिकट मिल जाएगी? लगता है इतनी दूर एग्जाम होने की कोई जरूरत थी, आसपास करा लेते ज्यादा बेटर था, क्योंकि इससे कोई नौकरी नहीं मिलने वाली। 4 साल से नौकरी नहीं दे पाए, अब क्या देंगे? अब देखते हैं क्या इनकी सरकार की मंशा है। वैसे तो लग रहा है कि इतनी दूर नहीं होनी चाहिए, आसपास लोकल में कोचिंग एग्जाम। सेंटर वालों ने काफी प्रबंध किए हैं बच्चों के लिए, कोचिंग सेंटर में व्यवस्थाएं की, रुकने की, खाने पीने की। विवेक सर इलाहाबाद के, उन्होंने काफी व्यवस्थाएं करवाई। तो आपको लगता है कुछ टीचर्स आगे या कुछ सरकार भी आगे जाती, बच्चों को मदद हो जाती? अगर फ्री कर देती ट्रेन से, बस से, जैसे यूपी पुलिस में किया था, तो उसका लाभ मिलता बच्चों को। बिल्कुल सरकार को ये कदम उठाना चाहिए, जैसे प्राइवेट कोचिंग वाले कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा इससे सरकार भी थोड़ा सा जनरेट कर देती है, कह देती है एक ही तरफ कम किराया फ्री कर रहे हैं। बिल्कुल सरकार को ये सोचना चाहिए। सरकार ने इसमें लाभ देख लिया। बिल्कुल। आप भी करना उससे जी। क्या लग रहा है आपको, इतनी दूरी जब पे जा रहे हैं सेंटर परीक्षा देने के लिए? ये लग रहा है कि हद से ज्यादा मुसीबत हो गई, और सरकार तो आप जानते ही कैसी है, अंधे में काना राजा, समझ रहे कि नहीं? तो लग रहा है कि इतनी दूर नहीं होना चाहिए था, मंडल में हो जाना चाहिए था। देखो, हमें ये लग रहा है कि 200-250 किलोमीटर ज्यादा दूरी हो जाती है फिर पेट एग्जाम के लिए, और एक ट्रेन है कालिंद्री, और हद से ज्यादा भीड़ होगी। देखते हैं कैसे मैनेज करेंगे। तो सरकार से ये निवेदन है पूरी रात खराब होगी, फिर सुबह एग्जाम देंगे, फिर वापस आएंगे, खड़े खड़े जाएंगे, खड़े खड़े आएंगे। टिकट है नहीं जनरल, उसकी स्लीपर और AC में टिकट कराए, बैटिंग थी इसीलिए। और संघर्ष करेंगे, यही जीवन है संघर्ष करने का। सरकार रोजगार दे नहीं रही है। अरे सर, रोजगार कभी नहीं मिलेगा। 4 साल से फिर भी एग्जाम देने जा रहे हैं। दूसरी बात ये, क्योंकि सोच ही गंदी है ना, और विकास कभी हो नहीं पाएगा। मैं लिख के देता हूँ। बताइए, 4 साल से एग्जाम करा रहे हैं। एक बार लेखपाल की एग्जाम दी, वो भी 7,7200। उसके बाद कोई वैकेंसी नहीं UPSSC ने निकाली। अब लगता है निकालेंगे, पेड करवा दिया। अब मुझे तो उम्मीद नहीं, क्योंकि वोटिंग का समय शायद लगता है कि 2027 में आने वाला है, तो कुछ कर देंगे। बस बाकी तो सब ऐसे ही है, देखते हैं क्या हुआ। अच्छा, देखिए कुछ छात्र हैं, कह रहे रोजगार तो मिलेगा नहीं, परीक्षाएं जितनी भी करवा लीजिए। वही स्थिति है, देखिए भीड़ दिखेगी चारों तरफ, आपको लोग दिखेंगे। समस्याएं हैं, छात्रों के जीवन में समस्याएं होती हैं। इतनी दूर स्ट्रगल करके जाएंगे और जनरल में जाएंगे। और कुछ कहेंगे? जनरल है नहीं, जनरल में है ही कहाँ, 2 आगे दे दे, पीछे दे दे, बाकी तो AC बढ़ा दी गई अब गाड़ी। हाँ, आप भी परीक्षा देने जा रहे हैं? नहीं परीक्षा नहीं देने रहे, यात्री है। नहीं, हम तो नौकरी करने जा रहे हैं। तो आप जा रहे हैं परीक्षा देने? क्या लग रहा है इतनी दूर जाने में? सही लग रहा है। दिक्कत हो रही है? दिक्कत कुछ नहीं, दिक्कत कुछ नहीं हो रही, सरकार सही कर रही है इतनी दूर। हाँ सही कर रहा है। एग्जाम में दिक्कत नहीं हो रही है आपको? ना, दिक्कत नहीं, मजा आ रहा घूमने। आपको भैया मजा आ रहा है इनके जैसे? नहीं, हमको तो मजा नहीं आ रहा। पास में होना चाहिए था मंडल। बिल्कुल इतना अलीगढ़ बताइए, 2-250 किलोमीटर दूरी। तो कोई नौकरी भी नहीं मिल रही। बिल्कुल नहीं, क्या तो कोई इम्पोर्टेंट एग्जाम भी होता है, इससे नौकरी मिल जाएगी, वो भी होता, नौकरी भी नहीं मिली। तो ये देखिए, ट्रेन में दिखाएंगे कितनी ज्यादा भीड़ है, बच्चों को कितनी समस्याएं हो रही हैं। ये प्रयागराज से चलकर भिवानी गुजरात है, तो सबसे इससे अलीगढ़ तक जाएंगे और स्थिति दिखाएंगे कितनी भीड़ है इसमें। क्योंकि देखिए भीड़, आप देखिए ट्रेन निकल रही है और देखिए जगह नहीं है पैर रखने के लिए। कालिंद्री एक्सप्रेस है, जनरल और स्लीपर दोनों जनरल बने हुए हैं। AC के डिब्बे में भी वही स्थिति है। सिंगल गाड़ी चलती है इस रूट पे, तो इतनी ज्यादा व्यवस्थाएं भंग हो गई। उत्तर प्रदेश सरकार लाख दावे कर ले कि हम विशेष ट्रेनें चलवाएंगे, बच्चों को कोई असुविधा नहीं होगी।
लेकिन यहाँ पे वो स्थिति दिखाई नहीं पड़ती। आप देखिए ट्रेनों की स्थिति ये है कि बच्चों को समस्याएं हो रही, कुछ बच्चे एसी में हैं, कुछ बच्चे स्लीपर में हैं, कुछ जनरल में हैं, लेकिन जगह नहीं है ट्रेनों में। ये देखिए आप, ये जनरल और स्लीपर का हाल है। तो सॉरी, एसी और स्लीपर का हाल है, पीछे जनरल का हाल क्या होगा वो भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो यहाँ पे कुछ छात्रों से हम लोग बात कर रहे थे, ट्रेन की स्थिति भी अभी जनरल की तरफ दिखाएंगे। पीछे जनरल आ गया, मुझे चलते हैं पीछे जनरल दिखाते हैं। तो पीछे जनरल आया है, तो पीछे दिखाते हैं। देखिए छात्र जा रहे हैं पीछे, ये देखिए सब एसी कोच लगे हुए हैं कालिंदी एक्सप्रेस में। पीछे छात्र जा रहे हैं, दिखाएंगे पीछे कितनी स्थिति गंभीर है, क्योंकि ये कालिंदी एक्सप्रेस है, इसमें देखिए ये अलीगढ़ जा रहे हैं कन्नौज के छात्र, तो उनको कितनी समस्याएं हो रही हैं वही हम लोग लगातार यहाँ पे दिखा रहे हैं। और स्थिति वाकई में गंभीर है अपने आप में। तो चलिए कुछ छात्रों से बात करेंगे जनरल डिब्बे की तरफ जाकर। तो ये देखिए कालिंदी एक्सप्रेस का हाल, ये देखिए छात्र घुस नहीं पा रहे हैं ट्रेनों में, ट्रेन अंदर से लॉक कर दी है यात्रियों ने, और इतनी ज़्यादा भीड़ है, बच्चे कैसे चढ़े। ये देखिए स्थिति जनरल कंपार्टमेंट की, देखिए कैसे अंदर बच्चे जाएंगे। स्लीपर और जनरल में कुछ नहीं बचा, देखिए जगह नहीं। यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम देने बच्चे जा रहे हैं अलीगढ़, इनके लिए सरकार ने कोई भी सुविधा मुहैया नहीं कराई। कन्नौज रेलवे स्टेशन का हाल है, ये स्थिति है। आगे भी चल के दिखाएंगे आपको, देखिए छात्र कैसे घुस रहे हैं, इनको आगे जगह नहीं मिल रही है जाने के लिए। और ये स्थिति देखिए इस कंपार्टमेंट में भी देखिए कितनी भीड़ है। गेट पे जगह नहीं है लेकिन घुस रहे हैं लोग, अंदर बोगी में जगह नहीं है। और देखते हैं पीछे चलते हैं, देखिए इस डिब्बे का हाल देखिए, इसमें भी देखिए जगह नहीं है। अभी छात्र खड़े खड़े ही जाएंगे, एक पैर पे खड़े हुए कुछ छात्र जाएंगे, क्योंकि ट्रेनों में जगह नहीं है। विशेष ट्रेन की ये सुविधा नहीं कराई गई उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। इसमें देखिए कितनी भीड़ है। और भी देखिए जनरल कंपार्ट है, और इसमें भी देखिए कितनी ज्यादा भीड़ भाड़ है। सब अलीगढ़ जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं छात्र। इनको एक मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इतनी दूर सेंटर्स डाले गए, दिक्कतें आ रही हैं छात्रों को। और उत्तर प्रदेश सरकार ने सुविधाएं नहीं की, विशेष ट्रेनों का संचालन नहीं किया, इस वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही है। ठीक है, मोहित यार इधर बैठ। तो ये देखिए कालिंदी एक्सप्रेस जा रही है, इसमें छात्र लटके हुए हैं, कुछ जगह नहीं है ट्रेन में। और इतनी ज्यादा भीड़ भाड़ थी, इतने छात्र भी उतरे थे और इतनी भीड़ थी। क्या कह रहे हैं? एक ही ट्रेन जाती है यहाँ पे। हाँ, दिल्ली के लिए एक ही जाती है। एक ही जाती है। हाँ, तो इतनी भीड़ थी, दिक्कत होती है यहाँ पे। हाँ, तो इतने तो आज तो छात्र की परीक्षा थी। हाँ आज थी, हाँ, कल परीक्षा थी, तो आज इसमें छात्र का भीड़ ज्यादा है। वो जाती है यहाँ पे, बहुत भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है। तो चलिए आगे दिखाएंगे स्थिति, क्योंकि ट्रेन जा चुकी है। इतनी ज़्यादा भीड़ थी इस स्टेशन पर कन्नौज में। अब देखिए भीड़ थोड़ी कम हुई होगी, लेकिन जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से बच्चे आए होंगे वो यहाँ पे कुछ होंगे। कन्नौज रेलवे स्टेशन का करीब रात के 10 बजे का नज़ारा है। ये कालिंदी एक्सप्रेस यहाँ से रात में 10 बजे गुजरी हुई है। अब ये फरुखाबाद से होते हुए अलीगढ़ को जाएगी। और क्योंकि कन्नौज के बच्चों का सेंटर अलीगढ़ है, यूपी ट्रिपल एससी पेट का, तो वो एग्जाम देने वहाँ गए हुए हैं। लेकिन स्टेशन का हाल देखिए आप, कितनी ज़्यादा भीड़ भाड़ आपको अभी भी दिखेगी। अब स्टेशन खाली हो गया, जितनी भीड़ थी पहले, अब लोग जा चुके हैं। लेकिन कुछ छात्र हैं जो बाहर से आए हुए हैं, वो यहाँ रुके हुए हैं। अभी अंदर आगे आपको व्यवस्थाएं दिखाएंगे। जो बाहर से छात्र आए हुए हैं वो जमीन पर ही लेटे हुए हैं। चलिए वो तो एक स्वाभाविक बात है, हम लोग कहीं जाते हैं एग्जाम देने तो स्टेशन पर लेट जाते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ इंतजाम किए जाते हैं, सरकार की तरफ से खाने की व्यवस्था की जाती है। वो वैसी व्यवस्था यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई पड़ती है। कुछ छात्रों से बात करेंगे कन्नौज रेलवे स्टेशन से। कहाँ से आ भैया? रायबरेली जनपद से आए। इतनी ज्यादा भीड़ थी, अभी बच्चे चढ़ के चले गए इस डिस्ट्रिक्ट की दूसरी जगह, आप लोग रायबरेली से आ रहे हैं। दिक्कतें तो हुई होंगी? और नहीं, हम लोग आराम से। आप लोग ट्रेन से आ गए? सुबह निकले होंगे? तो अब यहीं पे रात बिताएंगे स्टेशन पे? कहाँ पेपर है? यही कन्नौज में। कन्नौज में ही? कौन से कॉलेज में? जेपी एजुकेशन एकेडमी में। जेपी एजुकेशन एकेडमी में। समस्याएं हो रही हैं बच्चों को, कह रहे इतनी दूर है, इससे नौकरी मिलने वाली नहीं, पास में होता तो ज्यादा बढ़िया रहता। हाँ वो तो है ही है। सरकार ने मदद की कुछ आप लोगों की? ट्रेन में, बसों में, खाने में कोई किसी तरह की मदद नहीं हुई है? एक कुछ छात्र लेटे हुए हैं, कुछ भी जग रहे हैं, क्योंकि इनकी परीक्षा है। सुबह 9 बजे लोग परीक्षा देंगे। आप लोग भी रायबरेली से आ रहे हैं? सर रायबरेली से आना। क्या समस्याएं इतनी दूर से आने की? सर यही दूर से आने से यही परिवहन की समस्या है, इतनी दूर से आना जाना है। राहुल गांधी की कंस्टिट्यूंसी से आए नेता विपक्ष ने लगातार रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरते हैं। आपको लगता है कि परीक्षा तो आयोजित करवा रही सरकार, रोजगार दे पाए कि नहीं दे पाए? अब रोजगार सर यही क्या आयोजित तो करवा लेंगे, सही 4 साल से एग्जाम करवा रहे, एक बार लेखपाल की परीक्षा से पाई? जी नहीं सर, 2023 में पेट में दिए, तब से कोई परीक्षा हुई नहीं। तब से कोई परीक्षा नहीं सर। तो ये देखिए स्थिति छात्रों की, लेटे हुए हैं, व्यवस्थाएं नहीं है यहाँ पे।
अब रायबरेली से छात्र आए हुए हैं यहाँ चलकर परीक्षा देंगे। कल कन्नौज के छात्र अलीगढ़ गए हुए हैं परीक्षा देने के लिए, और कुछ छात्रों से आगे बात करेंगे और दिखाएंगे कन्नौज स्टेशन का रात 10 बजे का नज़ारा क्या है। तो चलते हैं आगे और दिखा। तो कन्नौज रेलवे स्टेशन पर लगातार हमारी मौजूदगी है, रात में दिखा रहे हैं कन्नौज रेलवे स्टेशन की स्थितियाँ क्या है, क्योंकि UPSSC का पेट एग्जाम कल और परसों प्रस्तावित है। तो देखिए आप जगह जगह लोग लेटे हुए हैं, छात्र लेटे हुए हैं जो रायबरेली से आए हुए हैं, क्योंकि रायबरेली डिस्ट्रिक्ट का एग्जाम यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे बच्चे आए हुए हैं। तो बच्चे आपको दिखाई पड़ेंगे रेलवे स्टेशन पर। कुछ लोगों से भी बात करेंगे, कुछ छात्र हैं आप इनसे बात करते हैं, क्योंकि स्थिति उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से अच्छी नहीं मुहैया कराएगी छात्रों को। यूपी पुलिस परीक्षा में छात्रों को सुविधाएं प्रदान की गई थी, बसों का, रुकने का, खाने पीने का, लेकिन इस एग्जाम में नई व्यवस्थाएं करवाई गई। तो छात्र थोड़े नाराज भी दिख रहे हैं। अब व्यवस्था हम लोग लगातार दिखा रहे हैं, बात कर रहे हैं छात्रों से। आप लोग कुछ कहेंगे? रायबरेली से आ रहे इतनी दूर से? नहीं, रायबरेली से आ रहे हैं, राहुल गांधी के क्षेत्र से। तो कन्नौज आ गए, इत्र की नगरी। लग रहा है इतनी दूर एग्जाम होना सही था, या लग रहा है कि आसपास करा लेते वहीं अमेठी में, सुल्तानपुर करा लेते या मंडल में करा लेते? दिक्कतें तो हुई होगी। हाँ, दिक्कत तो बहुत हुई। तो कोई नौकरी भी नहीं मिलने वाली। 4 साल से परीक्षा हो रही, सिर्फ एक बार लेखपाल की भर्ती वैकेंसी आई। यही तो दिक्कत है, योगी सरकार हटनी चाहिए। लगता है रोजगार के मामले पे जो राहुल गांधी घेरते हैं सरकार को, लेकिन फिर भी सरकार नहीं जागती है। आपको लग रहा है आप सरकार जागेगी, पेट परीक्षा हो रही, इसके बाद वैकेंसी आएंगी? पता नहीं। पता नहीं, लेकिन ये छात्रों का दुख तो रहता ही है कि पता नहीं। वो तो सरकार, आपको क्या कहना? कहाँ से आ रहे हैं रायबरेली में? लालगंज से। लालगंज से आ रहे हैं। लगता है कि अब की बार कुछ होगा? क्या वही होगा हर बार की तरह, फिर एक बार। पेट परीक्षा तो हर वर्ष आयोजित होती है, लेकिन वैकेंसी एक बार आई, जिसमें से एक बार वो लेखपाल की भर्ती हुई, उसके बाद तो कोई वैकेंसी आई नहीं। दिक्कतें हुई होंगी। या रायबरेली से चलते आए लखनऊ, कानपुर, फिर कन्नौज। यहाँ पे 3 जिले क्रॉस करके आ रहे हैं हम लोग, ट्रेन में जगह नहीं है, फिर इधर से ऐसे ही जाएंगे। इधर से जाएंगे, 3 दिन का समय लॉस। मॉर्निंग में एग्जाम है, शाम को मॉर्निंग में पेपर देके फिर निकल जाएंगे। अभी दोस्त सरकार की तरफ से कोई लाभ मिला आप लोग? नहीं मिला। ट्रेन में बसेस फ्री जैसे यूपी पुलिस में होता था? नहीं मिला। नहीं, रेलवे में कोई सुविधा नहीं मिली, ना बसेस में कोई नहीं मिली, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं। तो ये छात्र है, देखिए रायबरेली से आए हुए, समस्याएं हैं छात्रों के जीवन में। तो बात सही है, छात्र जीवन संघर्ष का होता है। 3-4 डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करके यहाँ पे आए हैं, स्टेशन पे ही लेटे हुए, क्योंकि कन्नौज जो इत्र की नगरी कन्नौज है, यहाँ पे ज़्यादा होटल नहीं है। होटल है 4-5 हैं, लेकिन वो थोड़े बहुत महंगे हैं। वो छात्रों को शायद अफोर्ड करने में थोड़ी समस्या हो, तो इस ट्रेनों ने छात्रों ने अपने रेलवे स्टेशन पर ही अपना डेरा डाल लिया। बच्चे यहाँ पे लेट गए हैं, क्योंकि परीक्षा है कल, तो एग्जाम देंगे। आपको भी कुछ कहना? आप भी रायबरेली से आ रहे हैं जी? क्या लग रहा है, कल परीक्षा है, परसों परीक्षा है, आपको लग रहा है सरकार ने व्यवस्थाएं की है? बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो आप रायबरेली कहाँ से? लालगंज से। लालगंज भी एक लोकसभा है, वहाँ के सांसद कौन? मुझे नाम नहीं याद आ रहा उनका। राहुल गांधी ही है। राहुल गांधी तो रायबरेली के, तो रायबरेली लालगंज में ही आता है, वो दूसरा आप लालगंज। अच्छा, वो दूसरा एक लालगंज है, उसमें भी लोकसभा सीट है। तो लगता है राहुल गांधी रोजगार पे मुद्दे पे सरकार को घेरते नेता प्रतिपक्ष है। सरकार जागेगी, जो UPSSC पेट हो रहा है, इसके बाद रोजगार के समाधान होंगे उत्तर प्रदेश में? नहीं, जाग कहाँ रही है, देख ही रहे हैं आप ये सब, अब इसका क्या ही बताएं। 3 डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करके आए कन्नौज जी। आपको लग रहा है कि ये एग्जाम होगा? बच्चों, ये जो दूर दूर से छात्र आए हैं, इनको थोड़ी सुविधा होगी, नौकरी आएगी? जैसे भी यूपी पुलिस की भी 60,000 वैकेंसी सरकार ने भरी, SI की आ गई, और भी तरीके और भी वैकेंसीज निकाल रही गवर्नमेंट। आपको लगता है इसके बाद कई सारी वैकेंसीज के दरवाजा खुलेंगे? बिल्कुल नहीं, पिछले भी भर्ती हम दे चुके हैं पेपर। ये 3 साल के लिए वैलिड है, इसलिए आए देने। अगर ये 1 साल में होता तो शायद ना आते। अच्छा, आपकी बार सरकार ने कहा कि 3 साल करवा दे। अगर सरकार कह देती है 1 ही साल, तो फिर कोई इसमें भीड़ छट जाती ना होती। हाँ, क्योंकि अब 3 साल की उम्मीद है कि 27 में चुनाव है, शायद तब आ जाए। एक बात ये भी है, 4 बार हो चुका मेरे हिसाब से। एक लेखपाल की भर्ती मुझे याद आती है, एक आध और कोई छोटी मोटी हेल्थ सेक्टर में आ जाए, बस। आप लोगों के लिए तो कुछ नहीं आया होगा अभी। अब क्या उम्मीद है? चुनाव है तो सिर्फ उम्मीद है, बस। अच्छा, कुछ सुविधा मिली बसेस की, ट्रेन की, या फिर खाने की? आपने अभी भीड़ तो हमने देख ली। तो अब कल सुबह मॉर्निंग में है कि शाम मीटिंग? मॉर्निंग में निकल जाएंगे यहाँ से फिर? हाँ, फिर लखनऊ जाना है इधर से ही सीधा। तो देखिए, छात्र हैं, छात्र जीवन संघर्ष का होता है। चारों तरफ देखिए छात्र लेटे हुए हैं, और कुछ बच्चे आगे लेटे हुए हैं, वहाँ पे भी दिखाएंगे और वही वीडियो को एंड करेंगे। तो कन्नौज रेलवे स्टेशन पर मेरी लगातार मौजूदगी। लगभग 10 बज गए हैं, और ये छात्र सुबह जाएंगे यहाँ से एग्जाम सेंटर्स पर। सरकार की तरफ से स्टेशन पर कोई सुविधा नहीं कराएगी। सरकार चाहती तो स्टेशनों पर व्यवस्था कराई जा सकती थी। लेटने की तो बच्चे लेटे ही हुए हैं, अपना ये जो लेके आए हैं उसी पे, लेकिन खाने की व्यवस्था तो कराई जा सकती थी। कम से कम एक टिफिन बच्चों को दे दिया जाता तो थोड़ा उनको समस्या नहीं होती, क्योंकि इतनी दूर से आ रहे हैं,
आप बसेस फ्री नहीं कर सकते, ट्रेन फ्री नहीं कर सकते, लेकिन लेटने की व्यवस्था तो उन्होंने अपने आप से कर ली, खाने की व्यवस्था आप कर लेते। तो कुछ कोचिंग संस्थानों ने मदद की आगे आकर, बच्चों की इतनी दूर से बच्चे आ रहे हैं उनके लिए इंतजाम किए, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में इंतजाम हुए, लेकिन थोड़ी सरकार भी अगर सुविधा दे देती बच्चों को तो ज़्यादा हेल्प होता। अच्छा, कुछ कोचिंग संस्थानों ने मदद की बच्चों की, जैसे विवेक कुमार हो गए एग्जामपुर वाले, और भी लोग मिलकर कर रहे हैं। आपको लग रहा है कुछ सरकार अगर इनके साथ कंट्रीब्यूट कर देती तो और बच्चों की सुविधा हो जाती? जैसे पिछले में किया, लेकिन शायद यूपी पुलिस वो चुनाव टाइम था तो फ्री सेवा, इसमें भी पेट में भी किए हैं फर्स्ट, जब शुरू में पेट स्टार्ट हुआ था तो अब किया था 21 में, अब तो नहीं किया इस बार। वही। अब जानते हैं 2 साल बाद 3 साल बाद चुनाव है तो हमें क्या करना, तो अगर 27 में होगा तो अब फ्री करवा करेंगे। देंगे फिर। वही चीज है। ये समस्या तो यही है चुनाव की। अपने देश में चुनाव हर साल होते हैं, लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश में कोई चुनाव नहीं है, नगर निकाय का चुनाव भी नहीं है। पंचायत चुनाव शायद मुझे याद आता है जनवरी फरवरी में होगा, लेकिन तब तक के लिए एक बार और पेट हो जाएगा, इस वजह से शायद ये फ्री नहीं किया है। तो अभी चलेंगे और छात्रों की स्थिति दिखाएंगे। कन्नौज रेलवे स्टेशन पर मेरी मौजूदगी है और 10 बज गए हैं। लगातार द खबरनामा आपको अपडेट करा रहा है यूपी TSSC पेट बच्चों को क्या समस्याएं हो रही हैं और सरकार ने इन बच्चों पर ध्यान क्यों नहीं दिया, तमाम अपने आप में बड़े सवाल है। उस पर लगातार हम लोग दिखाते रहेंगे और सरकार से पूछते रहेंगे कि इन बच्चों का आखिर दोष क्या था जो इनको सुविधाएं प्रदान नहीं की गई। ठीक है, तो ये रात करीब 10:30 बजे का कन्नौज स्टेशन का नज़ारा देखिए। छात्राएं कैसे लेटे हुए जब इन पर ही यहीं पे पढ़ाई कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। ऐसे कुछ बात करेंगे, फिर यही वीडियो को एंड करेंगे। स्थिति है यूपी TSSC पेट की परीक्षा देने के लिए लोग आए हुए हैं रायबरेली से, छात्राएं हैं। तो यहाँ पे कुछ छात्री नजर आ रहे हैं, इनसे कुछ बात करने की भी कोशिश करेंगे। पढ़ रहे हैं भैया, कल एग्जाम है आप लोगों का? रायबरेली से आए बहुत दूर से आए, समस्याएं तो हुई? बहुत समस्याएं भैया, साधन वाधन नहीं मिलते हैं, डायरेक्ट तो चेंज करना पड़ता है, काफ़ी दूर पड़ जाता है। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं? यूपी पुलिस में तो मदद हुई थी? नहीं, उसमें तो हुई थी, इसमें कुछ मदद नहीं। कोई मदद नहीं? कोई मदद नहीं। आप भी रायबरेली? जी। अपना किराया लगाओ, अपना ही सब कुछ। किराया से आप क्या दिक्कतें हुई? साथ ही आए, साथ में ही आए। लग रहा है आपकी बार यूपी TSSC पेट हो रहा है, आपकी बार रोजगार के साधन मिलेंगे। जैसे 4 साल से वैकेंसी नहीं है, आपकी आएगी उम्मीद है? लगता है। लगता नहीं है? ऐसा नहीं लगता है, मतलब यूपी SSC की जितनी भी वैकेंसियाँ रहती हैं लेट ही रहती हैं अक्सर। आपकी लग रहा है? देखो, कह तो रहे हैं कि अब की बार 4000 कुछ करके वीडियो निकालेंगे और 10,000 कुछ लेखपाल। 3 साल से तो वैकेंसी नहीं है। एक लेखपाल आई थी लास्ट टाइम? हाँ, लास्ट टाइम सन 2023 या 22 में आई थी। ऐसे ही तैयारी कर रहे हैं आप लोग? आपकी 3 साल के लिए वैलिड होगा एग्जाम? 3 साल के लिए वैलिड होगा, इसीलिए आए हैं। मॉर्निंग में सुबह एग्जाम होगा? नहीं, हमारा शाम में। आपको शाम को? आपका सुबह? शाम टाइम। इनको दिलवा के जाएंगे? इनको साथ ही दो, ये दिन दो, उसके बाद हमारा। अच्छा, साथ में ही देंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को रोजगार के साधन मिलेंगे? लगता तो है, देखो मिलता है कि नहीं। तो है, उम्मीद पे दुनिया का है। उम्मीद है। तो ये देखिए कुछ छात्र खाना भी खा रहे हैं, कुछ पीछे भी बैठे हुए हैं। आप लोगों का भी भोजन चल रहा, तो आप लोगों का भी भोजन चल रहा है। रायबरेली से आए? रायबरेली में कहाँ से? रायबरेली से रेल कोच पास। रेल कोच लालगंज से। तो राहुल गांधी तो मुखर है लगातार सरकार से रोजगार को लेकर। आपको लग रहा है इतनी दूर सेंटर लगवा दिए और नेता प्रतिपक्ष हैं वो इस पर भी आवाज उठाएंगे, अभी उठाई भी है, लग रहा है रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे यूपी गवर्नमेंट की तरफ से? देखो, उम्मीद है? उम्मीद तो है। उम्मीद है इतनी दूर से। क्या कह रहे भैया? भैया अभी तो नहीं हो रहा है, अभी तो हम लोग देख लो बेरोजगारी, इतना खाना वाना खा रहे हैं। देखिए, खाना खा रहे हैं बच्चे, सही कर, तो खाना ना खा रहे हैं, कोई सरकार की तरफ से इंतजाम नहीं है? क्या कोई इंतजाम नहीं है, सब है हम लोग अपने घर से लेके आए हैं। पिछली बार पुलिस परीक्षा में तो हुआ तो यूपी पुलिस में? जी। आपकी लग रहा है कि रोजगार मिलेगा? इतनी दूर सेंटर लगाने की कोई जरूरत थी? नहीं, जरूरत नहीं थी। बगल में कोई बगल जिले मंडल में लगा लेते, बगल में लगा लेते। बगल के जिले है, नेरे हो जाता तो ध्यान नहीं दिया कोई, सरकार ने ध्यान नहीं दिया। प्राइवेट कोचिंग संस्थानों ने तब भी काफी मदद की, बच्चों की रुकने की व्यवस्थाएं कराई, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं करा। जी, विवेक सर जैसे विवेक सर ने काफी लोगों से बात की, बहुत लोग जो पहले आ गया है सेंटर में, उनके रुकने की व्यवस्था की। सरकार भी कुछ अगर उनके साथ मिल जाती तो थोड़ा और मदद हो जाती। जी जी। तो देखिए रायबरेली के छात्र आए हुए हैं, देखिए खाना खा रहे हैं, कुछ लेटे हुए हैं उधर साइड आप देखिए। तो ये स्थिति है कन्नौज रेलवे स्टेशन की। लगभग 11 बजे का समय हो रहा है। तो छात्र जीवन बहुत ही संघर्ष का होता है तो कहा जाता है, बात सत्य है, लेकिन समस्या ये है कि रोजगार के साधन उपलब्ध कैसे होंगे, क्योंकि 3 से 4 साल पहले यूपी TSSC ने लेखपाल की भर्ती निकाली थी, उसमें बच्चे शामिल हुए थे, करीब 7,7200 की समथिंग को वैकेंसी थी। अब छात्रों को उम्मीद है कि अब की बार वैकेंसी आएगी, छात्रों का भविष्य सुधरेगा। यूपी TSSC पेट तो हर वर्ष होता है, अब तो कहा गया है कि 3 वर्ष के लिए वैलिड होगा, तभी कुछ छात्र छात्राओं की भीड़ ज़्यादा देखने को मिल रही है। ट्रेन की भी स्थिति हमने दिखाई थी, कितनी भीड़ थी ट्रेन में और छात्र कैसे ट्रेन में घुस रहे थे, डिब्बों में जगह नहीं थी।
लगातार हमारा चैनल द खबरनामा यूपी ट्रिपल सी एससी पेट एग्जाम जो हो रहा है इसकी कवरेज करता रहेगा और क्या दिखाता रहेगा, छात्रों को क्या असुविधाएं हो रही है, सरकार की तरफ से क्या मदद की जा रही है, तमाम सारी चीज़ें हैं। हमारा चैनल द खबरनामा इन सब मुद्दों पर लगातार आवाज़ उठाता रहेगा और छात्रों से जुड़ी जो समस्याएं हैं उनको उठाता रहेगा। रेलवे स्टेशन पर आज के लिए मुझे यानी सौरभ सत्ता को दीजिए इजाज़त। कन्नौज रेलवे स्टेशन का आप नज़ारा देख रहे हैं, चारों तरफ को छात्र बैठे ही नज़र आ जाएंगे। कल परीक्षा है, परसों परीक्षा है, तो छात्रों को और ज़्यादा प्रिपेयर करके जाना है। और एक तो रेलवे यात्रा करके आए हुए हैं, ट्रेनों में इतनी भीड़ है, जगह नहीं है बैठने की, ऊपर से रुकने की व्यवस्थाएं नहीं है, ट्रेन पे ही लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो इनके इंतजाम नहीं सरकार की तरफ से कराए। तो तमाम अपने आप में बड़े सवाल हैं। इन सभी का जवाब तो सरकार को देना चाहिए था, लेकिन सरकार इन सभी का जवाब नहीं दे रही है, बचती हुई घूम रही। सरकार कह रही है परीक्षा अच्छे तरीके से कंडक्ट कराएंगे और छात्रों को कोई भी असुविधा नहीं हो रही है। तमाम खबरें हमारा चैनल द खबरनामा दिखाता रहेगा, यूपी ट्रिपल सी पेट एग्जाम की लगातार कवरेज करता रहेगा। आज के लिए मुझे यानी सौरभ सत्ता को दीजिए इजाजत और देखते रहिए हमारे चैनल द खबरनामा को। यूट्यूब पर नए हैं सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर नए हैं तो फॉलो कीजिए। जय हिंद, जय भारत।